यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आपने सही कहा, रिकॉर्ड तो मुझे भगवान की दया से नहीं तोड़नी है। और जुलाई 27 तारीख से लेकर अब तक, हालांकि कई बार बीच में मुझे फोनर्स करने पड़ते हैं कुछ ट्रैवल के लिए। और मैंने आज सुना था साल बंसल साल जी और बताइए। कुणाल जी सब। जुलाई हाँ, 27 साल कौन सा? 2020। 2020 ओ माय गॉड, 2020 से 2020, यस। तो चौथी वर्षगांठ आ नॉट रही विदाउट एनी सिंगल डे मिस सर। है। टाइमिंग थोड़ी बहुत कभी कभार 2-4 बार नहीं, वो चेंज हुई है। गॉड इज सो काइंड गॉड। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जब जैन साहब सुबह वाले शो में नहीं दे पाए तो दोपहर में। हाँ, मतलब उनका वो डेडिकेशन आप देखिए Yes. कि मतलब पूरे मनोयोग से कि नहीं कोई बात नहीं, आज किसी वजह से सुबह नहीं, तो फिर भी अगर किसी प्रोग्राम में होंगे, फैमिली फंक्शन में होंगे, कोई भी चीज़ होगी, लेकिन जेम्स के लिए जब ज़्यादा बिजी होते हैं तो 3 मिनट में कर लेते हैं, बाकी 10 मिनट लगाते हैं। और सबसे जी जैन ज्यादा साहब बताएं, आज 10 मिनट के लिए कौन सा है? स्टॉक है आपके पास? सबसे ज्यादा कब होता है? जब ये प्रेयर मीटिंग्स होती है। हाँ। जेंट्स में जनरली सुबह 9:15 बजे 9:30 बजे के लगभग होता है। तो उस टाइम पे एक आध बार वैसा हुआ कि फिर दोपहर में करना पड़ा, जब एकदम एकदम ऐसा हो जाए कि यू कैन नॉट अवॉइड। तो बट एनीवेज हमेशा कोशिश रहती है और कोशिश करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स लाएं। एक चीज और, अभी मैं थोड़े रिपीटेटिव आइडियाज ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल से जब करेक्ट होके हमें अच्छे भाव पे हमारे पुराने स्टॉक्स मिलते हैं तो ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है और अननेसेसरली नए आइडियाज में जाके रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि स्टॉक्स आएंगे तो वो भी देंगे ही, समय आएगा तब देंगे। तो मैं जैसे अभी रिसेंटली अभी वैसे टाइप के स्टॉक्स दे रहा हूं जो अनिल जी बखूबी समझ जाते हैं कि एमएनसी टाइप के और एकदम बढ़िया स्टॉक्स और फुल क्वालिटी वाले, कुणाल जी वाले जो कई स्टॉक्स होते हैं वैसा। और आज भी वैसा ही एक स्टॉक लाया हूं। रीजन है कि ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्ट हुआ स्टॉक है और वो है वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। सरप्राइजिंगली इस स्टॉक को काफी लोग, मैंने भी दिया, हमारे पैनल में भी सब लोग देते हैं। और मैंने जेम्स में तीसरी बार ही कवर कर रहा हूं, चौथा साल चल रहा है मगर तीसरी बार कवर कर रहा हूं। और एसपीएल में या ओवरऑल सब जगह दिया हूं। जब पहली बार दिया था तो मैंने एसपीएल मिड कैप में दिया था अनिल जी 12 अगस्त 2020 में। तब ये उस दिन सर्किट लगा था दोपहर में, तब मुझे ध्यान है। और मेरा कोरोना पीरियड था तो मुझे ज्यादा ध्यान रहता है। बट एनीवेज, तो वेसुवियस इंडिया एक बेहतरीन कंपनी, सबसे बढ़िया बात है 4000 के लेवल से करेक्टेड स्टॉक है, अपने 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट्स करेक्टेड है इसलिए, बट ओवरऑल 6,500-7 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स इनके थे और अच्छे एक्सपेंशन अभी पास्ट में किए तो इनको अच्छी नए जो कैपेक्स की उनसे ग्रोथ मिली और वो ग्रोथ दिख रही है इनके नंबर्स में। गजब के नंबर्स आए, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स गजब के थे। अच्छा, रिफ्रैक्टरी गुड्स में है, इस सेक्टर से हमने काफी स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किए हुए हैं और हर स्टॉक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। भले वो आरएचआई मैग्नेसिटा हो, वेसुवियस हो, एफजीएल हो, ये सब एक के बाद एक चले भी है। और ये स्टॉक भी देखिए यूके की वेसुवियस पीएलसी उसकी पेरेंटेज है और बेहतरीन पेडिग्री वाली कंपनी, एक बहुत पुरानी कंपनी। और सबसे बढ़िया बात है लीडर है सेगमेंट में और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इनकी प्रेजेंस है, अलग अलग जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, इंडिया के अंदर भी। और अब मैं एक बार बता दूं इनके फंडामेंटल्स, 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तब ये 16-17% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में था। पी एक्सपेंशन हो, रिटर्न रेशियोज का एक्सपेंशन हो तो बहुत बढ़िया लगता है मार्केट को, मार्जिन का एक्सपेंशन हो तो और बढ़िया लगता है। और वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19-20% के लगभग, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 59%, यानी कि 60% मान लीजिए। सेल्स की कैगर करीब 26-27% 3 साल की। और सेल्स में देखिए दिसंबर 2022 में अगर 348 करोड़ का टॉप लाइन था, उसके सामने 417 करोड़ का टॉप लाइन दिसंबर 2023 में। वही देखने को मिला जब आपके नेट प्रॉफिट्स में 28 करोड़ के पैट के सामने 57 करोड़ का, सीधा डबल। अब ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से करेक्ट होते हैं और जब मेटल्स में तेजी आएगी तो रिफ्रैक्टरीज का काम आएगा ही। और ये कंपनी जनरलाइज्ड रिफ्रैक्टरी की वजह कई ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी और सेगमेंट्स में भी घुसने की कोशिश करती रहती है। और जैसे श्राउड, स्टॉपर्स, पीकास प्रोडक्ट्स, नोजल, क्रूसिबल्स, ये बहुत सारी शेप्ड ये रिफ्रैक्टरीज बनाती है। तो 53 करोड़ से जो मैं दिसंबर 2020 में, अगस्त 2020 में मैंने जब दिया था तब इसका पैट हुआ करता था 53 करोड़ और उसके सामने आज 213 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी हुई है। 4 गुना पैट हो चुका है और उस टाइम पे 1000 रुपए के लगभग भाव था और आज भी 3300-3500 के लगभग का भाव है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया लेवल पे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेंगे। अब एफआईएसडीआई भी 25-26% के लगभग होल्ड करते हैं।
सारे बड़े रिनाउंड FIIs TIIs इसमें है और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी रिनाउंड नेम्स इन्वेस्टेड रहे, तो आई फील कि स्टॉक को आराम से 3790 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वेसुवियस। जैन साहब के बात करते करते स्टॉक में अच्छा एक्शन भी आपको बनते दिखाए? पसंद तो हो गया रही है। कुणाल जी को भी बहुत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और शायद कुणाल जी के पोर्टफोलियो में हो। पसंद बंसल जी को भी बहुत है, लेकिन बंसल जी आज तक इसे रिकमेंड नहीं कर पाए कभी भी नहीं। जैन साहब, आपको आइडिया है किस वजह से? एक तो कुणाल जी की वजह से और दूसरा मेरी वजह से भी हो सकता है। नहीं, आपने ऐसा किया कि आपकी वजह से? हर बार मैं कर देता हूँ, अच्छा, रिपीटेटिव नहीं हूँ। ना ऐसा कुछ नहीं है, आपने कर दिया उससे बंसल जी को कोई फर्क नहीं है। आज सुबह सुबह मैंने पिक ऑफ द डे में दिया था आइशर मोटर्स, तुरंत उसके 2 मिनट बाद उन्होंने खुद ने अपना भी दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वो कोई शर्माते घबराते नहीं है, कोई और कारण हो सकता है। अगर आप लोग नहीं बता पा रहे तो बंसल जी खुद बता देंगे। बंसल जी बताइए। नहीं अनिल जी, मुझे बोलना आ रहा अनिल जी, वैसी व्यास अनिल जी, और एक डिस्क्लेमर है कुणाल जी का कौन सा व्यास? अनिल जी मालूम नहीं क्या मेरे पोर्टफोलियो में अनिल जी है वैसु व्यास। अनिल जी मेरे पोर्टफोलियो में है। ये जो पूना वाला फिनकॉप है, हाँ, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में अनिल जी है। मैंने खरीदे नहीं हुए हैं, ये मेरे इनहेरिटेड शेयर्स अनिल जी, छोटी छोटी क्वांटिटी में। हाँ, पिताजी के जमाने के अनिल जी पड़े हुए हैं, तो मैं देख रहा था तो ये छोटी छोटी हाँ तो बात तो सही है ना। हाँ तो सही है ना, फिर हम गलत क्या बोल रहे हैं? पिताजी के जमाने का आपसे तो नहीं लिया गया ना, अभी भी आप तो वेसु व्यास ही कर रहे हो उसको। ना अनिल जी अनिल जी मैं समझ गया था, मैं पीछे से आंसर कर रहा था, मेरा माइंड उसका सरनेम व्यास कर दिया उन्होंने। वेसु व्यास, व्यास सरनेम क्या हो गया? देखिए जी बंसल जी, देखिए अनिल जी, आप मुझे बेशक अनिल जी लेट मी स्पीक अनिल जी, आप चाहे मुझे ऑक्सफोर्ड भेज दो, हार्वर्ड भेज दो, जो मेरी बेसिक फाउंडेशन अनिल जी वो वहां जाके भी चेंज होने वाली नहीं है। वो वेसु व्यास ही रहेगा अनिल जी मेरे लिए। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, ये होना। देखो जिस दिन है ना, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, कभी हमें अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। राइट। तो अंग्रेज अगर हिंदी बोलेंगे तो हमारे जैसे बोल सकते हैं? नहीं ना। पंजाब का आदमी इंग्लिश बोलेगा या हिंदी बोलेगा तो अपने लहजे से बोलेगा, राजस्थान का अलग बोलेगा, दक्षिण भारत से कोई बोलेगा तो उसका है। तो जो है वैसे ही रहना चाहिए, ओरिजिनल जैसा है वैसे ही है। तो देख के पता चले ना आदमी कहाँ का है, क्या है, कैसा है। मतलब वो जो आई थी लगान पिक्चर, उसमें भी अंग्रेज हिंदी बोला था, लगान दुगुना देना पड़ेगा। तो उनसे तो हमारी इंग्लिश अच्छी है, बहुत बढ़िया, जितनी हिंदी वो बोलते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आपने अच्छी रशी बोली, ना तो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या अनिल जी, हिंदुस्तान में रह के अंग्रेजों वाली अनिल जी हिंदी नहीं बोलनी चाहिए। मोमेंट यू स्पीक अनिल जी अंग्रेजों वाली हिंदी ना, तो 2 रुपए की चीज 10 रुपए की हो जाएगी आपकी। ये भाई आइडिया बहुत बढ़िया है। तो चलिए, ये है कौन सा व्यास? वासु व्यास। वासु व्यास। ये है बंसल जी के पसंद का शेयर, वासु व्यास, जो बंसल जी को उत्तराधिकार में मिला है। ये पता है बंसल जी को, मतलब इनहेरिटेंस में मिला है शेयर। वाह, फिर भी नजर उनकी पूरी कुणाल जी